वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर आरओ 2023 के एग्जाम के लिए हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं विश्व के सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी हमने पहले पढ़ ली थी। यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हम पढ़ेंगे। पहले हमने पर्वत पढ़े थे, जिसमें हमने हर एक देश के देखे थे। दक्षिण अमेरिका का, अंटार्कटिका का, सारे महाद्वीप के देख लिए थे। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको देखा था। इसके बाद पर्वत श्रृंखलाएं अभी हम पढ़ लेंगे। फिर हम कुछ खनिज के उत्पादक क्षेत्र देखेंगे, जैसे मैग्नेटाइट, लिग्नेटाइट, हेमेटाइट, इनके उत्पादक क्षेत्र देखेंगे। तो फिर यहाँ से हम कुछ जैसे खनिज वाला एक आपका सेक्शन हो गया, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी पेटियाँ हो गई, इनके उत्पादक क्षेत्र हो गए, और अलग अलग करके लोहा और जो खनिज क्षेत्र हैं वो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम सारी जानकारी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसको देखते हैं। सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं सबसे पहले दी गई है यूरोप की पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यूरोप में आल्प्स है। 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर कुल मिलाकर इसकी लंबाई है। इसका उच्चतम बिंदु क्या है? माउंट ब्लॉन्क इसको कहा जाता है, या फिर माउंट ब्लॉन्क इसको कह देंगे। 4811 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस बिंदु की जो इसका है माउंट ब्लैक, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट का पूछा जाता है। ये हिमालय का सर्वोच्च बिंदु है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो अभी पर्वत पहले पढ़ चुके हैं, अब उनकी श्रृंखलाएं पढ़ लीजिए कि वो श्रृंखला किस श्रृंखला का भाग है, क्योंकि प्रश्न जो है ना कई सारे तरीके से पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपसे पूछ लें माउंट एवरेस्ट कहाँ है, माउंट एकांकागुआ कहाँ है, किस देश में अवस्थित है, या फिर पूछ लें किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो हर तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम एक टॉपिक को 2-3 तरीके से हर डायमेंशन से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाए और अलग अलग तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो आपसे बन जाना चाहिए। फिर उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला द रॉकीज है। 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। 4401 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला द एंडीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकीज भी पूछा गया है, एंडीज भी पूछा गया है। 7000 किलोमीटर है। माउंट एकांकागुआ इसका उच्चतम बिंदु हो जाएगा और 6962 मीटर इसकी ऊंचाई है। अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला देखिए, तो अफ्रीका में है ड्रोंकसबर्ग। 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल, और इसका सबसे ऊंचा बिंदु है तवाना एंटीलेनयाना। 3482 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट दिया गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। 3500 किलोमीटर ये रेंज है। ये जो पर्वत श्रृंखला है 3500 किलोमीटर लंबी है। इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा हो जाएगा? माउंट कोस्चुस्को। अब पर्वत श्रृंखला हो रही है, तो ये पर्वत कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब ये चले जा रहे पर्वत, ऐसी श्रृंखलाएं हैं, या फिर कहीं पर ऐसी श्रृंखलाएं, तो इनका सबसे टॉप बिंदु, जैसे ये पर्वत एक श्रृंखला बनाई, इसका सबसे टॉप बिंदु ऐसे रेखा खींची, कौन सा जा रहा है? ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर बनाई तो ये वाला है। अगर कोई और ऐसे बना दी, ये पर्वत श्रृंखला है जी, जा रही पूरी एक ही पर्वत श्रृंखला है, तो ये सबसे टॉप बिंदु हो गया। तो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की पढ़ ली। तो फिर इसके बाद एशिया दिया गया। एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब देखते हैं, ये पूरा हमारा ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर ये पूरा जम्मू कश्मीर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारी श्रेणियाँ हिमालय का ही तो भाग है। और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से लेकर, इसको सागर माथा भी कहा जाता है, नेपाल में इसी का नाम सागर माथा है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जो भाग है ये हिमालय का ही हिस्सा है। हिमालय के कई सारे भाग हैं। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ का सर्वोच्च बिंदु हो जाएगा। 2400 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की लंबाई है। और माउंट एवरेस्ट का तो आपको पता ही है कितना, 8848 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, या फिर कह लें उच्चतम बिंदु ये है। तो यहाँ पर हमने माउंट एवरेस्ट और सारी पर्वत श्रृंखलाएं देख ली। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? मैग्नेटाइट के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कर्नाटक में मैग्नेटाइट होता है। ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर मैग्नेटाइट होता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पर इनका उत्पादन होता है। कर्नाटक में शिमोगा जिले के धारवाड़ और कुरुप्पा जिले में होता है। तमिलनाडु के सलेम और तिरुचिरापल्ली जिले में होता है। आंध्र प्रदेश के बेल्लारी में होता है। झारखंड के पलामू, डाल्टनगंज और सिंहभूमि जिले, ये सारे मैग्नेटाइट से संबंधित हैं। अब आपका झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर आपको अलग अलग अयस्क मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, ये तो जैसे आपको इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं अयस्क के एक उससे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको राज्य के नाम भी लिख लेने हैं। राज्य का नाम जैसे उड़ीसा लिख लिया,
ये अलग से आप अपना सिनॉप्सिस बना लीजिए। उड़ीसा लिख लीजिए, एक तरफ झारखंड लिख लीजिए एक पेज में, और उड़ीसा में किस किस चीज़ की खान है और कौन कौन सी है वो साथ में यहीं पर लिखते जाइए इसी टेबल में। जैसे उड़ीसा में यहाँ बताया संबलपुर और गंजम जिले में क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है। अब ऐसे ही आपको उड़ीसा में कोई और अयस्क मिले तो वो भी यहीं पर लिख लीजिए, ताकि आपको एक क्लियरिटी रहे कि एक ही स्थान पे कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। इसके बाद यहाँ पर उड़ीसा के संबलपुर देख लिया, झारखंड के पलामू, डाल्टनगंज और सिंहभूमि में मैग्नेटाइट होता है। अगला दिया गया हेमेटाइट। हेमेटाइट की देखिए झारखंड के नोआ मुंडी और गुआ क्षेत्र में। ठीक है, अब झारखंड के पलामू, डाल्टनगंज और सिंहभूमि में तो मैग्नेटाइट हो रहा था, लेकिन हेमेटाइट कहाँ कहाँ हो रहा है, नोआ मुंडी और गुआ क्षेत्र में। उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़। अब पूछी गई है भाई क्योंझर खान किससे संबंधित है, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंझर चार आपको जो जोड़ी मिलान में देते थे तो ऐसे ही पूछते हैं। क्योंझर दे दिया आपको, एक आपको सलेम नाम दे दिया, एक आपको मिल गया कोई और नाम चंद्रपुर मिल गया। फिर पूछा कि किस अयस्क किससे संबंधित है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैग्नेटाइट, 4-5 अयस्कों के नाम दे दिया। अब मिलान करने को दे देंगे कि कौन सी किसकी खान है, तो इस तरीके से आपको मिलान करना पड़ेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज होता है। अब यहाँ झारखंड का नोआ मुंडी गुआ याद रखें, उड़ीसा का मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ की बैलाडीला, बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, बस्तर और बिलासपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर और सरगुजा क्षेत्र में हेमेटाइट होता है। कर्नाटक के बेल्लारी हॉस्पेट क्षेत्र में और धारवाड़ क्षेत्र में ये होता है हेमेटाइट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा क्षेत्र में हेमेटाइट होता है। राजस्थान की भीलवाड़ा में होता है और उदयपुर में होता है, ये दोनों ही राजस्थान के हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नोआ मुंडी हो गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ से प्रश्न पूछ चुके हैं। बैलाडीला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर पलामू, डाल्टनगंज, सिंहभूमि बहुत बार पूछा गया है। कुड़प्पा भी पूछा गया है, धारवाड़ कुड़प्पा की चट्टानों में कौन सा अयस्क होता है, तो ये भी याद रखना है, मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, इसके बाद अगला अयस्क है लिमोनाइट। लिमोनाइट के उत्पादक क्षेत्र देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र है और दामोदर श्रेणी के लौह युक्त स्लेटी पत्थरों में ये मिलता है। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में मिलता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिलता है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में मिलता है, उड़ीसा के सुकुंडा घाटी और जाजपुर जिले में मिलता है, मणिपुर के तमेंगलांग और उखरूल जिले में मिलता है। तो ये हो गए किसके, लिमोनाइट के उत्पादक क्षेत्र हो गए। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है भारत में लौह अयस्क की पेटियां। कौन कौन से क्षेत्र में लौह अयस्क मिलता है, तो ये पेटियां दी गई हैं एक विस्तृत क्षेत्र में कि कौन से हिस्से में लौह अयस्क होता है। जैसे उड़ीसा झारखंड पेटी है, तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा मयूरभंज की जो खान है और क्योंझर के बादाम पहाड़ की जो खदानें हैं उनसे निकाला जाता है। अब इसको याद रखना है, मयूरभंज और क्योंझर से क्या निकलता है, लौह अयस्क निकलता है। इसी से संलग्न है झारखंड के सिंहभूमि जिले की गुआ और नोआ मुंडी की हेमेटाइट का अयस्क खनन यहाँ से किया जाता है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का ही तो है, तो लोहे या हेमेटाइट यहीं से निकाला जाता है। और सबसे अच्छा क्वालिटी का उच्च कोटि का हेमेटाइट यहीं से उड़ीसा की खान से निकलता है, मयूरभंज और क्योंझर से। इसके बाद है छत्तीसगढ़ के करीब दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। इस पेटी के बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क के 14 जमाव मिलते हैं और इसमें इस्पात बनाने के लिए आवश्यकता सबसे सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात भी किया जाता है। इसके बाद है बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। यहाँ पर कर्नाटक पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है, बहुत बड़ी मात्रा में ये संचित है। कर्नाटक में अवस्थित कुद्रेमुख की खान 100% निर्यात इकाई, मतलब यहाँ का जितना लोहा जितना अयस्क निकलता है वो सब निर्यात कर दिया जाता है। तो कुद्रेमुख याद रखना है कहाँ पर है, कर्नाटक में है, किसकी खान है, लौह अयस्क की है। इसके बाद कुद्रेमुख निक्षेप को संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क करदम या फिर गारा रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भी भेजा जाता है। इसके बाद है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में है। तो रत्नागिरी में क्या मिल रहा है, लौह अयस्क मिल रहा। इस पेटी का दक्षता से दोहन किया जाता है और इसका निर्यात कहाँ पर, मरमा हुआ पत्तन से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ लौह अयस्क तो काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन इसका अधिकांश मात्रा में हम निर्यात भी कर देते हैं। तो ये पेटियाँ याद रखें, इससे आपको जो बीच में मिली है, जैसे ये जो खाने हैं, मयूरभंज है, क्योंझर है, नोआ मुंडी है
और गुआ जिला है, सिंहभूमि खान है, कुद्रेमुख यहाँ पर आपने पढ़ी, रत्नागिरी पढ़ा आपने। तो ये सारे स्थानों के नाम याद रखें कि यहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है। ये लौह अयस्क से संबंधित स्थान है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ों को देख लिया। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जैसे प्रैक्टिस क्विज अभी हमारे चल रहे हैं ROE 2023 के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर लगाना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर, ये जो नंबर दिए गए हैं 3 नंबर, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए, सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।